मनशियात फरोश अनमोल पिंकी से तफ्तीश में पेशरफ। मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर कराची से गिरफ्तार। हुकाम ने मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर ली। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात फरोख्त की जाती है। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। पिंकी का कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करने का इल्जाम। सरकारी अफसर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत देने का बयान। जासूसी के जरिए पुलिस अफसरान की ब्लैकमेलिंग का भी इंकशाफ। पिंकी के अहले खाना भी मनशियात फरोशी में मुलव्वस निकले। 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया। मुलजिमा के फिंगरप्रिंट्स और नई तस्वीर रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई। अनमोल पिंकी मनशियात का सारा लेन देन ऑनलाइन करती थी। नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर्स के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाई जाती। मनशियात रखने के बाद फोटो भेजी जाती। कस्टमर मुलजिमा की बताई जगह से मनशियात लेता था। नेटवर्क से जुड़े कारिंदे सिम के बगैर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। राब्ता सिर्फ समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के जरिए होता था। गिरफ्तार होने वाले राइडर को ग्रुप से निकाल कर बैन कर दिया जाता। मनशियात डीलर अनमोल पिंकी के पेचीदा नेटवर्क की मजीद तफसीलात मंजरेआम पर। 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त की जाती थी। कराची के पोश इलाके और तालीमी इदारे भी महफूज न रहे। 6 रुकनी गैंग मनशियात की तरसील का काम करता है। 1 खातून और 5 मर्द इस गैंग का हिस्सा है। अनमोल पिंकी अपने लिए मैडम, प्रिंसेस पिंकी और डॉन पिंकी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करती थी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की पेशी पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी की तहकीकात। डीआईजी इरफान बलोच ने एसएसपी सिटी से बयान ले लिया। एसएचओ हनीफ सियाल पेश नहीं हुए। तहकीकाती कमेटी का कहना है एसएचओ से पेश न होने पर बाज बहस होगी। मुलजिमा को हथकड़ी न लगाने से ज्यादा अहम खवातीन एहलकारों की मौजूदगी न होना है। मुलजिमा की आता अदालत में कैटवॉक से पुलिस से मुतल्लिक तासुर बिगड़ा। मुलजिमा को पेश करने वाले खातीन एहलकारों के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। सिंध हाई कोर्ट के बाहर एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा प्रोसिक्यूशन में मसाइल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का नोटिस। पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जराये के मुताबिक सीसीडी ने भी पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब किया गया। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन विंग से भी मुबैना रिश्वत के बदले मुलजिमा को छोड़ने पर पूछताछ होगी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी की तलबी करा के लाहौर भी लाया जाएगा। कोट लखपत में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। लाहौर में दर्ज केस में अनमोल पिंकी के भाई को नामजद किया गया था। दौरान तफ्तीश रियाज बलोच ने फरार होने वाली अनमोल पिंकी का नाम पुलिस को बताया था। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी, वो गिरफ्तार हुई है। उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी हमारे इदारे जो हैं उन्होंने इस खातून को, क्रिमिनल खातून को, जो कि लोगों को जहर बेचती है, जिस जहर से कीमती अमवात होती हैं, इस जहर नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसके उस जहर बेचने से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। क्योंकि जब आप ड्रग करते हैं तो वो ड्रग करने वाला अकेला उसका जो है वो मुतासर नहीं होता, उसका पूरी फैमिली मुतासर होती है। मनशियात बहुत बड़ी लानत है। एक मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार किया गया है, उस पर इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुलजिमा तवील अरसे से पुलिस को मतलूब थी। वो माशरे में जहर बेच रही थी। पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिंध हुकूमत सारे भुट्टो को मुकम्मल तौर पर खोलने जा रही है। इससे ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। कोशिश है मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल किए जाएं। मजीद एक मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। रेड लाइन की वजह से बड़ी बदनामी सहना पड़ी। कोशिश है बजट में तनख्वाहदारों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। पाकिस्तान का एटमी असासा जारहियत की बजाय दिफा के लिए है। दुनिया आज हमें जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। हमारे के हक में यकजहती और इत्तेहाद के बाइस फतह मिली। अफवाज पाकिस्तान ने जमा मर्दी से दुश्मन को वो सबक सिखाया कि कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब।
कहा एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना है, हमें हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। 1.5 महीने खत्े में जंग के बादल मंडलाते रहे, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात सोचना है। पाकिस्तान अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। बताया वज़ीर-ए-आज़म की कतर के हम मनसब और आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म खित्ते और दीगर ममालिक के वज़ीर खारजा के साथ राबते में है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर बात की। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की हिमायत का अयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की चीनी वज़ीर खारजा से भी बात हुई। अफ्रीकैन ने पायदार जंगबंदी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। China's economy is export driven, meaning their economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. चीन खलीज फारस में रवैया तब्दील करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुतालबा। कहते हैं चीनी मईशत बरामदात पर इंहिसार करती है। हाबला हुर्मुज़ पर बहरान की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें तबाह हो रही हैं। चीनी मसनूआत खरीदने वाले ममालिक की मईशतें तबाह होंगी तो वो ममालिक अपनी खरीदारी कम कर देंगे। इस तनाज़े का हल होना चीन के अपने मुफाद में है। I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process. ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप की रेड लाइन बहुत सादा है। वो ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की गुफ्तगू। बोले, बुनियादी सवाल यह है, क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके? हर किसी पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है। ईरान के साथ तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरान गैर कानूनी तौसीफ पसंदी और जंगी जुनून का शिकार बना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहते हैं, मैंने आपकी माएँ बच्चों की जुदाई के बावजूद नहीं झुकी। हम दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं। ऐसे ही सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए भी आमादा हैं। एहतराम का जवाब एहतराम से देंगे। यूएई से पाकिस्तानियों की बेदखली की बातें गुमराहकुन हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा है और भी बहुत से ममालिक के साथ वीज़ा फ्री एंट्री के मुआहदे हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र यूएई से मौसूल हुई। उजरत में ऐसा नतीजा नहीं निकालना चाहिए जिससे मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर हों। बुशरा बीबी के अहले खाना और ज़ाती मालिक से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा पेश। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आखिरी हफ्तावार मुलाकात 24 फरवरी को हुई। उसके बाद सिर्फ एमरजेंसी मुलाकातें कराई गईं। तस्लीम शुदा है कि बुशरा बीबी की सर्जरी हुई है। जब ये चाहे मुलाकात बंद कर देते हैं। अदालत में मरियम व्यास भट्टू के सोशल मीडिया अकाउंट का तस्करा। सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने मरियम व्यास के ट्वीट लगाए। वो खातून तो पाकिस्तान में भी नहीं। रूल की खिलाफ वर्जी हो तब भी मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। जेल सुप्रिंटेंडेंट का इख्तियार है कौन सी सहूलत देनी है और कौन सी नहीं। IMF का टैक्स शॉर्ट पर तशवीश का इजहार। नए टैक्स इकदाम पर जोर। नए बजट में 400 अरब रुपए से जायद के टैक्स इकदाम तजवीज़ कर दिए। ज़रूरी आमदन पर मुकम्मल टैक्स उसके बाद 683 अरब शॉर्टफॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। माशी शरह नमू का 4.2% का हदफ पूरा ना होने का इम्कान। आलमी तेल कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी जोर दिया। पेट्रोलियम लेवी का सालाना हदफ 1468 अरब रुपए मुकर्रर। 1330 रुपए से जायद पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। नए बजट में सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा फंड्स रखने की तजवीज़। GDP का 3% सेहत और तालीम पर खर्च करने का मुतालबा। वज़ारत ख़ज़ाना ने इंटर कॉर्पोरेट डेविड फंड टैक्स न्यूट्रलिटी बहाल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आइंदा माली साल के बजट की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म तफवीज़। वज़ीर आज़म ने टैक्स तजावीज़ के जायजे के लिए कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार सरबराह होंगे।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी कमेटी में शामिल। नए बजट में 230 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की भी तैयारी। IMF मुआहिदे के तहत हुकूमत को 430 अरब रुपए के इकदाम करना होंगे। 215 अरब नए टैक्स और 215 अरब इन्फोर्समेंट इकदाम से हासिल करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का ईद के बाद बजट पेश करने का फैसला। कमेटी टैक्स तजवीज़ के मौशी, कानूनी और इंतजामी असरात का जायजा लेगी। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत चीमा की सरबराही में इन्फोर्समेंट कमेटी कायम कर दी गई। टैक्स चोरी रोकने के लिए AI और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने पर गौर। आइंदा माली साल 15 ट्रिलियन रुपए से जायद का टैक्स हदफ मुकर्रर किया जा सकता है। DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में खुसूसी नशिस्त, तलबा असातिज़ा के साथ सवाल जवाब से भरपूर मुलाकात। कौमी सलामती के मूल बशमूल इंसदादी दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाबात दिए। शुरका का कहना था कि इस सेशन में कई इबहाम दूर हुए। जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक जामे आगाही हासिल हुई। खबरों, मनफी प्रोपेगेंडे और हाइब्रिड वॉरफेयर के खतरात से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर को हर महाज पर शिकस्त होगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। स्पीकर रियाज सादिक का बारखान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने एक बार फिर दुश्मन के नापाक आज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। बड़े शहरों के लिए मास्टर टाउन प्लानिंग की तजवीज़ पेश। स्टेक होल्डर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 विंडो सिस्टम कायम किए जाने की भी तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों के साथ मुशावरत की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। बढ़ती आबादी की वजह से ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है। शफाफियत के लिए हाउसिंग के शोबे को डिजिटाइज और ऑटोमेट किया जाएगा। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए हाउसिंग सेक्टर को ज़ाब्ते में लाना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक 6 जजेस का खत भी ज़ेर गौर आएगा। जुडिशल काउंसिल शिकायत का जायजा लेकर जजेस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला करेगी। वफाकी आईनी अदालत में नैब रिकवरी केस की समाअत। माजी से नैब तरमीम के इतलाक पर अहम सवालात। अदालत ने इस्तफसार किया कि 8 साल बाद होने वाली कानून साजी का इतलाक माजी के मुकदमात पर कैसे किया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि केस 2015 का है। नैब कानून में तरमीम 8 साल बाद की गई। मुलजिम आधी रकम पहले ही अदा कर चुका, बाकी 1 करोड़ 8 लाख रुपए के एवज जायदाद गिरवी रखी गई। जब नैब अदालत ने अदा कराना रकम वापस मंजूर की तो उस वक्त वहाँ एतराज़ क्यों ना उठाया। जस्टिस के आगा ने दरख्वास्त गुजार के मौके पर रिमार्क्स देते हुए कहा, यह सब मामूल के बहाने हैं।